Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Student, today we are going to learn story The Ant and the Grasshopper. Okay? तो आज मोरल में हम स्टोरी रीड करेंगे द आंट एंड द ग्रासहोपर की. ठीक है, एक चींटी और एक तिलचिट्टे की. ओके, तो एक चींटी और एक टिड्डे की स्टोरी पढ़ेंगे हम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लेजी ग्रासहोपर. एक समय की बात है, एक आलसी टिड्डा था. ठीक है, लेजी मीन्स होता है आलसी. ही लव्ड द समर. उसको गर्मियाँ बहुत पसंद थी. ठीक है, समर पसंद थी उसे. ही डिड नॉट वर्क एट ऑल बट व्हेन द सन वॉज हॉट ही प्लेड हिज वायलिन एंड sang एंड डांस्ड ऑल डे. ठीक है, वह कोई भी काम नहीं करता था. ठीक है, लेकिन जब सन आता था, ठीक है, जब सन बहुत हॉट होता था, गर्म होता था, तो वो क्या करता था, अपनी वायलिन बजाता था और गाना गाता था और सारा दिन डांस करता रहता था. ठीक है, वो सारा दिन क्या करता था, वायलिन बजाकर डांस करता था और गाना गाता रहता था. ओके. एन आंट लिव्ड नियर द ग्रासहोपर. एन आंट मीन्स एक चींटी, लिव्ड मीन्स रहती थी, नियर मीन्स पास में, द ग्रासहोपर मीन्स टिड्डी के. तो एक चींटी टिड्डी के पास में रहती थी. सी वर्कड हार्ड. वर्कड हार्ड मीन्स मतलब बहुत काम करती थी. ठीक है, वह बहुत काम करती थी, बहुत कठिन परिश्रम करती थी. ठीक है, सी वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल नाइट. वह कब तक काम करती थी, मॉर्निंग अंटिल नाइट मतलब सुबह से लेकर रात तक वह काम करती थी. सी पिक्ड अप फूड एंड कैरीड इट टू हर हाउस इन द एंट हिल. तो वह अपना फूड जो खाना रहता था वो उठाती थी. पिक्ड अप मीन्स उठाना, एंड और कैरीड, कैरीड मीन्स ले जाना. और कहाँ ले जाती थी उसको, अपने हाउस, अपने घर, आंट हिल, जहाँ चींटियाँ रहती हैं वो होता है उनके हाउस को कहते हैं आंट हिल. ठीक है, और आंट हिल में ले जाती थी. द ग्रासहोपर लाफ्ड एट हर. जो ग्रासहोपर था, टिड्डी था, वो उस पर हंसता था. लाफ्ड मीन्स हंसना. यू हैव वर्क हार्ड डे बाई डे. तुम रोज दिन पर दिन बहुत काम करती हो. ठीक है, वर्क हार्ड करती हो, बहुत कठिन परिश्रम करती हो. वाई डोंट यू सिंग एंड डांस लाइक मी. मेरी तरह डांस और गाना क्यों नहीं गाती. ठीक है, उसने कहा मेरी तरह तुम डांस क्यों नहीं करती, गाना क्यों नहीं गाती. बट द आंट सेड. लेकिन चींटी ने कहा, आई मस्ट वर्क हार्ड. मुझे काम करना चाहिए, मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए. यू मस्ट वर्क हार्ड टू कलेक्ट फूड. और तुम्हें भी फूड, भोजन को इकट्ठा करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, बहुत काम करना चाहिए. कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना. ओके. द ग्रासहोपर डिड नॉट लिसन टू द आंट. लेकिन ग्रासहोपर ने चींटी की बात नहीं सुनी. ही स्टार्टेड टू सिंग एंड प्ले एंड डांस अगेन. वह फिर से उसने स्टार्ट कर दिया गाना गाना और डांस करना. ठीक है, अगेन मीन्स फिर से. When the winter came, the grasshopper found itself dying of hunger and went to ask the ant for something to eat. लेकिन जब विंटर आते हैं, सर्दियाँ आती हैं, तो जो टिड्डी है वो अपने, तो उसने वह भूख से मर रहा था. ठीक है, मतलब उसे इतनी भूख लगी थी कि वह भूख से मर रहा था. ओके, तो वो कहाँ गया, went to ask the ant for something to eat. चींटी के पास कुछ खाने के लिए पूछने गया. ठीक है, उसने चींटी से पूछा कि कुछ खाने के लिए है. ओके. द आंट रिप्लाई. चींटी ने रिप्लाई किया. द आंट रिप्लाई फ्रस्ट्रेटिंगली, यू पास्ड योर टाइम आइडली ड्यूरिंग समर्स एंड नाउ यू वॉन्ट टू बेनिफिट फ्रॉम माई हार्ड वर्क. आई डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा फूड. तो चींटी ने मतलब गुस्से में रिप्लाई किया कि तुमने अपना सारा टाइम, गर्मियों में अपना सारा टाइम आलस में बिता दिया. आइडली मीन्स होता है आलस. ठीक है, पास्ट मीन्स गुजारना. ठीक है, तो पूरा टाइम आलस में गुजार दिया और अब तुम मैंने जो हार्ड वर्क किया था, मेरे हार्ड वर्क से तुम बेनिफिट चाहते हो, मतलब लाभ चाहते हो. ठीक है, कि तुम्हें फ़ायदा हो जाए, मेरे हार्ड वर्क से तुम्हें फ़ायदा हो जाए, तुम ये चाहते हो. तो चींटी ने कहा, आई डू नॉट एनी एक्स्ट्रा फूड फॉर यू. मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फूड नहीं है. ठीक है, चींटी ने हार्ड वर्क किया, चींटी ने अपने लिए वो फूड कलेक्ट किया, लेकिन
टिड्डा क्या कर रहा था? टिड्डा गाना गाता था, डांस करता था, ठीक है। फिर वो टिड्डा गया चींटी के पास मांगने, तो चींटी ने मना कर दिया। चींटी ने कहा मेरे पास इतना फूड नहीं है कि मैं तुम्हें दूँ, और वैसे भी वो हार्ड वर्क मैंने किया था, तो उसका फ़ायदा तुम्हें क्यों होना चाहिए, है ना। तो ऐसा चींटी ने बोला। तो मोरल क्या है? वी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, मतलब खुद के लिए जिम्मेदार बनो, ठीक है ना। मतलब हम जो हमारी ज़रूरत है, ठीक है, वो हमें खुद से ही पूरी करनी चाहिए, ठीक है। तो खुद के लिए जिम्मेदार रहो, अपने लिए करो, ठीक है। मतलब हमें इतना करो कि हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यही आपकी स्टोरी थी। तो स्टोरी ख़त्म हो गई है, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू, बाय।